हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल फ्री एजुकेशन टीम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जिसका हम काफ़ी दिन से चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है डिजिटल सम मेथड। डिजिटल सम मेथड, ठीक है। इसी को देखिए हम लोग सीखेंगे। ये क्या होता है, जो क्वेश्चन होता है अपना उसको आसान बनाने का तरीका है, ठीक है, और कुछ नहीं है। और जो ये होता है दोस्तों, इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए हमने कोई संख्या लिखा, 3 5 6 4 2। अब इसका हमको डिजिटल सम निकालना है, ठीक है। तो देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इसको जोड़िए, जैसे 3 5 3 8 6 14 4 18 2 19 और 2 20, यानी कितना आ गया 20। फिर इसको जोड़िए, इसको जब तक जोड़िए, मतलब तब तक जोड़िए जब तक ये सिंगल डिजिट में ना आ जाए, मतलब एक अंक में ना आ जाए। अब 2 प्लस इसको भी जोड़ेंगे, 2 + 0 2। अब इसका डिजिटल सम कितना होगा 2, ठीक है साथियों। मेरे कहने का मतलब यही है। अब देखिए जैसे हमने इसको जोड़ के 20 को 2 + 0 किया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, 3 प्लस, जैसे 3 5 6 4 2 है, ठीक है। अब देखिए जहाँ पे भी 9 बनेगा उसको हम लोग काट देंगे, जैसे 6 3 9 5 4 9 2। ये देखिए 2 सीधे यहाँ पे आ गया, ठीक है। हमें मतलब सबको नहीं जोड़ना है, हमको 6 9 9 बना के जैसे जहाँ पे बनेगा जोड़ के उसको काट देना है। डिजिटल सम मेथड जो है वो 9 से भाग देने पे जो रिमाइंडर आता है वही उसी को बोलते हैं, इसलिए हम 9 को काट देते हैं, 9 को नहीं लेते हैं, ठीक है साथियों। अब जैसे देखिए एक संख्या हम और लिख रहे हैं, जैसे 4 5 7 3 6 2, ठीक। अब हमसे कोई इसका डिजिटल सम पूछ दे तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए हम सब जोड़ेंगे नहीं। अब हम आपको क्या बताएं कि जैसे 5 4 9 इसको काट देंगे, 7 2 9 6 3 9, क्या बचा 0, ठीक है। यानी अपना डिजिटल सम कितना आ गया 0। या 0, देखिए अगर 0 आ गया तो उसको 9 भी बोल सकते हैं, क्योंकि 9 से भाग देने पे आता है, ठीक। यानी 0 आ रहा है तो उसको हम लोग 9 भी समझेंगे, 0 दोनों होगा, ठीक है साथियों। तो ये अपना डिजिटल सम का मेथड है। अब देखिए जो डिजिटल सम होता है इसका जो दशमलव पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन एक बात देखिए, अच्छे से नोट कर लीजिए कि जो ये मेथड है, ये एप्रोक्सीमेशन, एप्रोक्स का मतलब क्या होता है? लगभग वाले प्रश्नों में डिजिटल सम को लिख दे रहे हैं DS, ठीक है। DS नहीं लगाया जाता, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यह है, देखिए आपसे कभी कभी उत्तर में पूछ देता है कि लगभग में उत्तर क्या होगा, 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें आप लोग ये अप्लाई मत करिएगा डिजिटल सम, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जो डिजिटल सम होता है वो पूर्णांक में आता है, पूर्ण परिमेय संख्या में होता है, ठीक है, पूर्ण संख्या में। देखिए हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी आपको थोड़ा सा वो होगा कन्फ्यूजन, ठीक है, लेकिन अगर आप एक बार समझ गए तो सवालों को बहुत आसानी से करने लगेंगे, ठीक है। जैसे देखिए एक हम सवाल लिख रहे हैं, ये देखिए, जैसे सवाल है 637.28 - 781.47 और प्लस 257.39, ये है। अब देखिए ऑप्शन क्या क्या हैं। पहला ऑप्शन 113.2, दूसरा ऑप्शन है 104.3, तीसरा ऑप्शन है 122.44 और चौथा ऑप्शन है 138.54।
ठीक है। अब देखिए, अब हमको क्या करना है कि इसका पहले जो क्वेश्चन दिया है इसका हम लोग डिजिटल सम निकालेंगे। ठीक, अब देखिए 6 3 हम 9 कट गया, 7 2 9। हमने क्या कहा था, दशमलव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, दशमलव को हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, हम लोग नॉर्मली सॉल्व करेंगे। इसका डिजिटल सम कितना आ गया दोस्तों, 8 आ गया। अब देखिए इसमें देखते हैं, 8 1 9, 7 7 14 4 18, 18 का मतलब 8 1 9, इसका 0 देखिए आ गया। इसका देखिए 7 2 9, 9 से ये 9 खत्म, 5 3 8, 8 आ गया। अब देखिए 0 है और 8 कितना हो जाएगा, 16, और 16 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 7। यानी देखिए हमने जो सवाल पूछा था उसका डिजिटल सम कितना आ गया, 7 आ गया। अब ऑप्शन में देखिए हम लोग चेक करेंगे किसका आ रहा है 7। अब देखिए इसका देखेंगे 3 2 5 2 7, इसका 7 आ रहा है। 4 1 5 3 8 आ रहा है इसका। देखिए 4 4 8 1 9, ये कट गया, 2 2 4 आ गया इसका। 8 1 9, 5 4 9, 3 आ गया इसका। अब देखिए किस में 7 आ रहा है, पहले में, इसलिए अपना उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए हम यही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिए। अब देखिए क्वेश्चन और हम ले रहे हैं परसेंटेज का। देखिए आप लिख रहे हैं, क्वेश्चन है, यह दिया है 53% का 120 प्लस 25% का 862 बराबर, ये क्वेश्चन मार्क दिया है कितना परसेंट का 500 होगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन हम आपको दे देते हैं। पहला है 55.82, दूसरा है 92.5, तीसरा है 63.68, और चौथा है 38.89, 38.89। ठीक, अब देखिए परसेंट का मतलब क्या होता है साथियों, परसेंट का मतलब होता है 1/100। ठीक है, यानी नीचे हमको क्या, अगर नीचे 1 आ जाता है डिजिटल सम तो उसको हम लोग भूल जाते हैं, इसलिए जो परसेंट होता है इसको भी हम लोग भूल जाए, जैसे दशमलव को भूल जाते हैं उसी तरह से परसेंट को भूल जाते हैं। तो देखिए यहाँ का डिजिटल सम क्या आएगा, 5 3 8 आ जाएगा, का मतलब गुणे हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा इसका। ठीक, और यहाँ पे प्लस, अब 5 2 7, का मतलब गुणा। अब देखिए 6 2 8, 8 8 16, यानी 6 1 7 आ गया। और बराबर कितना है, क्वेश्चन मार्क, का मतलब गुणा 5, 500 का 5 हो जाएगा। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, 8 3 24, 8 3 24, 4 2 6 आ गया। देखिए इसके स्थान पे 6 आ गया, और प्लस 7 7 49, 49 का 9 कट जाएगा, 4 बचेगा, यानी 6 + 4, और बराबर कितना आ गया, क्वेश्चन मार्क गुणे 5 है। ठीक है, यानी 6 4 कितना आ गया, 10, इधर 10 बन गया, और उधर क्वेश्चन मार्क इंटू 5, यानी 5 में किससे गुणा करें कि 10 से, यानी 10 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए 5 में किससे गुणा करेंगे कि 1 आएगा डिजिटल सम, तो देखिए पहले इसका डिजिटल सम ऑप्शन का निकाल लेते हैं हम लोग। 5 5 10 8 18, ये ख़त्म, 2 आ गया, 9 ख़त्म, 5 2 7 आ गया, 6 3 9, 8 6 14, 14 का कितना का 4 1 5 हो जाएगा, 9 ख़त्म, 8 8 16 3 19, 19 का कितना देखिए, 19 से ये ख़त्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब बताइए 5 में किससे गुणा करेंगे कि 1 बनेगा डिजिटल सम, तो 5 दूना 10, देखिए यहाँ पे 2 रख देंगे, तो 5 गुणे 2 बराबर 10, डिजिटल सम क्या आ गया, 1 आ गया। तो यानी अपना उत्तर ये हो गया। ठीक है, पहला वाला। तो देखिए ये सब जो सवाल हैं दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगर ये विधि जो है, कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए तो सवालों को बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में कर पाएंगे। और एक चीज़ देखिए, ये देखिए जो है हम सब जगह जैसे गुणा भाग जोड़ घटाना सब में लगा पाएंगे, लेकिन एक इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद ये है कि अगर हर में 3 6 9 आ जाए, मतलब 3 6 9 में, अरे सॉरी 1 मिनट, अगर हर में 1 मिनट,
अगर हर में डिजिटल सम 3, 6, 9 में से कोई एक आ जाए, कोई आ जाए तो डिजिटल सम नहीं लगाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 3, 4, 5 है और नीचे मान लीजिए आ जाए 6 आ जाए, तो यहाँ पे हम लोग डिजिटल सम लगाएंगे, नीचे देखेंगे 6 आ गया, इसका मतलब इसमें डिजिटल सम नहीं लगाएंगे। ठीक है साथियों। और देखिए अगर हर में क्या आ जाए, हर में हमको क्या बनाना होता है, डिजिटल सम का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि हर में हमेशा एक डिजिटल सम बनाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए किसी संख्या, कोई संख्या n है, इसके बदले एक तो आ गया तो ठीक है, अगर 2 आ गया तो क्या करेंगे बताइए। यहाँ पे हमको क्या बनाना है, 1 बनाना है, तो किस संख्या से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 5 से करेंगे। ठीक है, पहला है ये। तो दूसरा देखिए n बटे अगर मान लीजिए कोई संख्या 5 आ जाए तो 5 दूना 10, यानी 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। यानी देखिए ये बता, अगर 2 आ जाए तो 5 से करेंगे, 5 आ जाए तो 2 से, जो गोला कर रहे हैं वो अगर आ जाए तो ये इससे गुणा करेंगे जो ऊपर नीचे। ठीक, सेम इसी तरह देखिए अगर n बटे 4 आ जाए तो कितने से करेंगे, 4 सते 28, 28 का डिजिटल सम कितना होता है, 8 2 10, एक आ गया ना। ठीक है, इसका मतलब यहाँ 7 से करेंगे। देखिए ये जो होता है रिवर्स, जैसे 4 आने पे अगर 7 से कर रहे हैं तो 7 आने पे 4 से करेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर n बटे कितना आ जाए, 8 आ जाए तो 8 से देखिए कितने से गुणा करेंगे कि 1 बन जाएगा, मतलब उसका डिजिटल सम। तो 8 64, 64 का डिजिटल सम कितना होता है, 6 + 4 यानी 10, यानी 1 देखिए बन गया ना। इसलिए अगर नीचे 8 आ जाए तो ऊपर नीचे 8 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यही देखिए अपना हो गया नियम, इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग सवाल के माध्यम से कुछ समझते हैं कॉन्सेप्ट को। ठीक है, फिर आगे जब भी हम प्रैक्टिस सेशन में लेंगे सवाल अगर आएगा तो इस मेथड से करके आप लोगों को बताएंगे। ये देखिए सवाल जैसे प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, 4 8 6 8 5 का मतलब गुणे 3 बटे 5 गुणे 1 बटे 3 और गुणे 2 बटे 5। ठीक, अब देखिए 3 है तो पहले 3 से इसको ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, अब इसको हम लोग देखिए डिजिटल सम इसका निकालते हैं। तो 6 4 10 8 18, देखिए 18। अब देखिए हम लोग किसको 9 को काटते हैं, 9 का मल्टीपल आ जाए तब भी काट देते हैं। जैसे 6 4 10 8 18, 18 9 का मल्टीपल है तो इसलिए काट दिया। ठीक, अब 8 5 13, 13 का मतलब 3 1 4, देखिए इसका कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखिए यहाँ 1 बटे 5 है, तो हमने क्या कहा था, नीचे कितना बनाना है, 1 बनाना है। तो कितने से गुणा करेंगे, जब नीचे 5 आया तो 2 से करेंगे ऊपर नीचे। सेम यही यहाँ पे भी वही 5 आया है तो ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे। देखिए जो हमने पिछला भी बताया, देखिए यहाँ सवाल में आ गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये देखिए मतलब ये दोनों कट के 1 हो जाएगा, ये भी कट के 1 हो जाएगा। ठीक, अब ऊपर 4 दूना कितना बचा, 4 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसका गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 32 का मतलब 3 2 5 आ गया। ठीक, अब ऑप्शन चेक करते हैं, 7 2 9, 8 5 13 3 16, 16 का मतलब 7 आया, ये होगा नहीं। 5 4 9, 6 3 9, ये 1 आ गया, देखिए ये भी नहीं होगा। 9 8 8 16 4 20 3 23, 23 3 2 5 आ गया ये। ठीक है, 9 6 4 10 7 17 2 19, 19 का मतलब 1 9 से ये 1 आ गया, देखिए एक ही ऑप्शन, ये तीसरा देखिए आ गया।
ठीक है, इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है दोस्तों। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। ये सवाल देखिए, का मतलब गुणा होता है। ठीक है, ये गुणा है। अब देखिए इसका डिजिटल सम 9, ये 8 7 15 3 18 18। देखिए इसका डिजिटल सम 9 आ गया। अब देखिए जैसे ही ऊपर या यहाँ पे देखिए 9 दिखे तो इसका मतलब ये होता है 9 दिखने पे, नीचे से आपको नहीं मतलब, ऊपर ही अगर 9 दिख गया या 9 का डिजिटल सम 9 आ गया तो ये जान जाइए जो भी ऑप्शन होगा उसका डिजिटल सम 9 होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए 9 3 12, 9 से 9 कट गया, 3 आ गया इसका 9 9 18 9 आ गया, इसका भी 9 आ गया, 8 7 15 5 1 6 आ गया। अब देखिए 2 ऑप्शन तो ऐसे कट गए क्योंकि जो भी उत्तर होगा उसका डिजिटल सम 9 आएगा। अब देखिए 2 बचे हैं, अब इसमें 11 है तो 11 का मल्टीपल हम लोग चेक कर लेंगे। तो 11 9 99 और ये 90 कटेगा नहीं 900। तो देखिए इस तरह से अपना उत्तर ये हो गया दूसरा 990। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए सेम उसी तरह से ये गुणा है का मतलब। तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया डिजिटल सम, 5 5 10 8 18। देखिए 9 आ गया तो बस 9 आ गया, इसका मतलब जो भी अपना उत्तर होगा वो उस 9 का मल्टीपल होगा। अब देखिए चेक करते हैं, 7 2 9, 8 5 13 3 1 4, 9 से 9 1 आ गया, 4 3 7 1 8 आ गया। देखिए ऐसे ही आ गया और कुछ करना ही नहीं हुआ हमको। देखिए ये पहला वाला उत्तर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप डिजिटल सम मेथड समझ लिए तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लेंगे, बहुत कम समय में। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए कह रहा है 2500 का 8% प्रति वर्ष के हिसाब से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब हमने आपको क्या सिखाया है कि चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालना हो 8% पे 2 वर्ष का, तो हमने क्या बताया था, a प्लस बी और प्लस a गुणे बी बटा 100, और जहाँ पे a बराबर b होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 8 प्लस 8 और प्लस 8 गुणे 8 बटा 100। तो 8 8 16 और ये 2 अंक पे दशमलव लगेगा, 8 64 यहाँ 16.64 आ गया। इतना परसेंट यही चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो बस देखिए 2500 और गुणे 16.64, और हम परसेंट क्या कहा था कि डिजिटल सम में परसेंट अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो बस अब इसका हम लोग डिजिटल सम निकाल लेते हैं, हमको इसको गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 5 2 7 और 6 4 10, 10 6 16 1 17 यानी 8 आ गया। अब 8 7 56, 56 का मतलब 6 5 11, 1 1 2 आ गया। ठीक है, डिजिटल सम जो अपना सवाल पूछा है उसका 2 आ गया। अब इसमें चेक करते हैं, 9 8 7 15 6 21, 2 1 3 आ गया, 9 8 1 9 7 4 11 1 1 2। ठीक है साथियों, 9 8 1 9 7 4 11 1 1 2 आ गया। 5 इसमें देखिए 5 आ गया, इसमें 5 4 9 6 1 7 आ गया, ये नन है। तो देखिए अपना उत्तर कौन सा होगा, 2 आया है, तो ये देखिए 2 आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4000 का मिश्रधन 6912 रुपये हो जाएगा। अब देखिए ए बराबर क्या होता है, पी कोष्टक में 1 प्लस आर बटा 100 का होल पावर एन, एन मतलब समय। तो ए क्या होता है, मिश्रधन होता है 6912 और बराबर मूलधन 4000 है, कोष्टक में 1 प्लस आर कितना है 3/100 का होल पावर, अरे सॉरी आपसे आर पूछा है, ये आर पूछा है और होल पावर एन 3 हो जाएगा। अब देखिए डिजिटल सम हम इसका निकालेंगे 9 और 6 3 9, इधर का देखिए 9 आ गया और यहाँ पे देखिए 4 आ गया है। तो इसमें देखिए यहाँ पे हम क्या मान रखे हैं इस ऑप्शन में से कि इसका स्क्वायर या इसका क्यूब करने पे वो 9 आ जाए, क्योंकि ये 9 देखिए इधर 9 आ गया है। तो अब ये आप समझिए कि किसी भी संख्या में, जैसे मान लीजिए 12 में आप 9 से गुणा करेंगे तो उसका जो डिजिटल सम आएगा 9 ही आएगा। जैसे 12 9 108, अब इसका देखिए जोड़िए 8 1 9, इसका मतलब ये है कि आप 9 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो उसका डिजिटल सम 9 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 9 हम इस साइड आया है, इधर भी हमको 9 लाना है, तो यानी 4 गुणे अब इधर क्या आएगा 9 9 ही आएगा। ठीक, 9 या 9 का मल्टीपल आएगा।
तो देखिए ऑप्शन से हम चेक करते हैं, जैसे 20 रखते हैं और नीचे यहाँ 100 है, एक आ गया तो इसका मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। तो 1 + 20 का मतलब 2 हो जाएगा, डिजिटल सम उसके पावर 3। तो देखिए इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 × 2 1 3, 3 के पावर 3 कितना होता है 27 होता है, 3 × 3 = 9 × 3 = 27। तो देखिए 7 2 9 बन गया कि नहीं, देखिए अपना पहला ही हो गया। ठीक है, तो यानी अपना उत्तर कौन सा हो गया, ये 20% हो गया। और देखिए आप इन सब से बनाएंगे, किसी से नहीं बनेगा, ये 9 नहीं आएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए, ये कहा है आपसे, बताइए आप 69 का स्क्वायर कहा है। अब आप बताइए इसका निकालने जाएंगे तो गुणा करेंगे, लेकिन देखिए हमको गुणा नहीं करना है क्योंकि हमने डिजिटल सम मेथड पढ़ा है। तो देखिए यहाँ से 9 ख़त्म हो गया, यानी 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर यानी 36, और 36 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 6 + 3 9। अब देखिए ऑप्शन में हम लोग चेक कर लेंगे, 9 किस में 9 ये कट गया, 8 4 12 4 16 7 बन रहा है, ये ख़त्म। और देखिए 7 7 14 14 6 20 5 25 7 इसका भी बन रहा है, 7 4 11 1 12 6 18 18 यानी 9 देखिए इसका आया 9, 6 2 8 1 9 9 देखिए इसका बन रहा है। लेकिन देखिए 9 2 का बना, यानी ये तो 2 कट गए, लेकिन 9 का स्क्वायर जब करेंगे तो यूनिट डिजिट में मतलब क्या आएगा, 9 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 9 9 81 1 आएगा ना। अब देखिए किसमें 1 है, तीसरे वाले में, इसलिए ये हो गया, ये भी कट गया। देखिए दोस्तों आपको हर मेथड आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए डिजिटल सम से ये तो हुआ कि कम से कम अगर आपके पास समय कम है, 1-2 सेकंड का समय है, तो आप 2 में से 50% तो सही कर पाएंगे सीधा। ठीक है साथियों, और देखिए एक हम बता रहे हैं कि अगर कोई वर्ग, किसी संख्या का वर्ग जैसे आप ले रहे हैं, किसी संख्या के वर्ग का डिजिटल सम क्या होगा जान रहे हैं, 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा या 9 होगा। ये देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा कि कोई भी संख्या का अगर आप वर्ग कर रहे हैं तो उसका डिजिटल सम जो होगा या तो 1 हो या 4 हो या 7 हो या 9 हो। ठीक है, इन्हीं चारों में से कोई अंक होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये सवाल देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा है कि इसका मान पूछा है आपसे। अब देखिए इसका हम लोग निकालते हैं, 8 1 9 6 3 9, 9 का मतलब 0 0 या 9 बताया था, तो ये ख़त्म हो गया, इसको लिखना ही नहीं है। 8 5 13, 13 का मतलब क्या होगा, यहाँ माइनस लिख लेते हैं, 8 5 13 3 1 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 4 8 1 9, ये ख़त्म हो गया। अब 8 का क्यूब यानी 8 64 और गुणे 8 लिख लेते हैं। ठीक है, अब 4 चौका 16 यानी -7 आ गया, और 6 4 10 यानी ये 1 आ गया, 8 1 कम 8 आ गया, -8 आ गया। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 7 15 -15, और इसका जोड़ेंगे तो -6। अब देखिए किसी भी संख्या का जैसे डिजिटल सम माइनस में नहीं होता, अगर वो माइनस में आ गया तो उसमें 9 जोड़ देते हैं हम लोग, यानी 9 में से उसको घटा देते हैं, यानी इसको क्या लिखेंगे 9 - 6, यानी कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, ये समझ गए कि नहीं कि कोई भी संख्या का अगर डिजिटल सम माइनस में आ रहा है तो 9 में से उसको घटा देंगे, तो जैसे 9 में से इसको घटाएंगे 3 आ गया। अब देखिए ऑप्शन से चेक करते हैं, 7 4 9 7 2 9 ख़त्म, 6 4 10 यानी 1 आ गया, 8 1 9 6 6 12 2 1 3 आ गया, 12 का 3 होता है, 6 6 12 12 8 20 3 23 यानी 5 आ गया, 4 4 8 7 15 6 आ गया। देखिए 3 किस में आ रहा है, ये दूसरे वाले में आ रहा है, तो देखिए ये हो गया, ये अपना डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट है साथियों। अब देखिए आगे जब भी सवाल आएगा तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल को करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों हम लोग अपना सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा साथियों, और इस कॉन्सेप्ट को आप लोग 1 बार 2 बार ध्यान से एकदम देखिएगा साथियों, समझ जाएंगे। ठीक है, और जब हम धीरे धीरे सवालों में अप्लाई करने लगेंगे आप लोग तो और अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।